Hello everyone, welcome to We Express Sports and this is the post-match analysis of Delhi versus Kolkata. Weekend है, बड़ा मैच, बड़े प्लेयर्स, huge expectations from the game और शायद वैसा ही रहा है गेम. 200 रन्स हुए हैं दोनों इनिंग्स में, तो काफी बढ़िया मैच रहा है. और टॉस की बात करें, दिनेश कार्तिक ने टॉस जीता. शीर्षेंदु, आप कोलकाता फैन हो, आपको क्या लगता है टॉस जीतकर सही डिसीजन था या उन्होंने शायद पहले बैटिंग करनी चाहिए थी? क्योंकि ब्रेंडन मैकलम का हमने अप्रोच जाना है, थोड़ा अटैकिंग रहता है, तो उसकी वजह से आई फेल्ट कि ही वुड प्रेफर बैटिंग फर्स्ट. और रन्स तुम स्कोरबोर्ड पे डालोगे तो सामने वाले पे प्रेशर आ जाता है. तुम्हारे पास बैटिंग डेप्थ है उतना तो तुम स्कोर कर सकते थे. ये दिल्ली का यंग साइड है, उनपे प्रेशर आ सकता था सेकंड इनिंग्स में अगर इफ यू वुड हैव पुट अप अ गुड टोटल इन द फर्स्ट इनिंग्स. तो आपके क्या राय है उस पे, मतलब टॉस का डिसीजन गलत सही क्या था? एब्सोल्युटली आपने सारे पॉइंट्स कवर ही कर दिए. एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से तो बहुत गलत था. इनफैक्ट मैं ये पूरे आईपीएल में जो होते आ रहा है, जितने भी टीम्स पता नहीं क्यों टॉस जीत के जो इंडियन अप्रोच है वो शायद यूएई में काम नहीं कर रही. हम देख रहे हैं बार बार कि टॉस जीतने से बंदे जो टीम है वो मैच हार रही है. और ये अभी की बात नहीं, ये शायद एक ट्रेंड बन चुका है इस पूरे आईपीएल में. आप देखेंगे पिछले कुछ मैचेस में जितने भी टॉस जीत रहे हैं हर बार बॉलिंग ले रहे हैं. और बात अगर मैं करूँ कि ब्रेंडन मैकलम के अप्रोच की, तो वही जैसा आपने कहा कि अटैकिंग अप्रोच है. और दिल्ली बहुत बड़ी पॉइंट जो है कि जैसा इनएक्सपीरियंस साइड है, सबसे उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर वो है आपके श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, बैटिंग साइड से अगर मैं बात करूँ तो. और जो कि अभी अभी इंडियन सिनेरियो जो नेशनल साइड में वो घुसे. तो शायद अगर इफ इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एंड लाइक चेजिंग द स्कोर, अगर हम उन पे स्कोरबोर्ड पे हम पे अगर स्कोरबोर्ड प्रेशर ना रहता और हम पहले बैटिंग करते, पिच हमें पता है शारजा का ग्राउंड 60-60 मीटर्स के बाउंड्रीज है, हम लोग आराम से वी कुड हैव पुट अ ह्यूज टोटल ऑन द बोर्ड एंड देन let our bowlers do the job. We have हमारे bowling lineup, if we can defend 170 in front of a Rajasthan lineup, then of course it was a completely wrong decision. वेल पुट शीर्षेंदु. मैं अभी टॉस की बात हुई, आपसे स्टार्टिंग 11 की बात करूंगा. आपके हिसाब से क्या सही था स्टार्टिंग 11? स्टार्टिंग 11 नहीं, मेरे हिसाब से सुनील नरीन हैज बीन गिवन एनफ चांसेस. और अगर आप उनको खिला भी रहे हो तो ही इज नॉट एन ओपनर, बिकॉज हर एक साइड को उनकी वीकनेस के बारे में पता है. ही इज अनेबल टू प्ले. आप एक पहले शॉर्ट बॉल उनको करेंगे, वो नहीं खेल पाएंगे. फिर एक फुल और पेस में बॉल करेंगे, वो आउट हो जाएंगे. ही इज उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी नहीं जा रहा है. एंड every other team knows the weakness. फिर भी I don't know why DK and the management is sticking with Sunil Narine as an opener when you have Rahul Tripathi, who has proven to be an excellent opener. And look at the innings he played. I mean, it's just complete. And also एक और जो चीज जो मुझे पुट फॉरवर्ड करनी थी, मुझे लग रहा है आई नो कि कुलदीप यादव कुछ दिनों से he has not been in the greatest of forms, probably past कुछ years. मतलब पिछले साल जब मोइन अली के साथ वो हुआ था, वो ओवर जो हुआ था ईडन गार्डन्स में, पर आई डोंट थिंक we are doing a fair, उसको जिस तरह DK how the captain is treating him, I don't know if that is giving him much needed confidence that is required for an out of form player. तो अगर आप बात करें तो आई थिंक इस पिच में वी प्लेड एक फास्ट बॉलर हमारे लिए ज्यादा था. आई थिंक वी कुड हैव रेस्टेड आइदर नागरकोटी और शिवम मावी इन एंड टेकन इन कुलदीप, बिकॉज कुलदीप प्रोवाइड्स अस एक्सपीरियंस एंड अ बिट ऑफ मिस्ट्री. एंड इस पिच में जैसे हम देख रहे थे कि जैसे हर्षल पटेल वाज अ सक्सेसफुल बॉलर आज. क्यों? क्योंकि ही वाज टेकिंग पेस ऑफ द बॉल. He was taking pace off the ball. So and we all know कि नागरकोटी and मावी, they are brilliant youngsters. But I think थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से भी आई थिंक आपको सिलेक्ट करना पड़ता है. तो obviously Tripathi in was a really good choice, but Nareen is not an opener, and also DK not at number 5. A World Cup winning captain is there who plays at number 4 for his national side. Please. सही बात करी आपने. You talked about Narayan. Narayan is having a lot of bad days और उनका बल्ला नहीं चल रहा है, उनके बॉलिंग में भी कुछ अच्छे दिन नहीं है. बट यार एक एस्पेक्ट होता है नारायण का, मतलब तुम बोलते हो मिस्ट्री स्पिनर और ये सब आता है उनके साथ. और शायद मेरे हिसाब मतलब आपको भी यही लगता रहेगा कि ये एक लास्ट चांस था. शारजा में ओपन कर रहे हैं बैटिंग, तो शायद ये छोटा ग्राउंड है तो एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे, जो जिसके लिए वो काफी फेमस है. एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स देते हैं केकेआर के लिए, वो नहीं हुआ. बट दिल्ली के तरफ हम जाते हैं, जो स्टार्ट मिला उनको शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने जो स्टार्ट दिया वो काफी बढ़िया था. पार्थ फिर जो
थर्ड नंबर पे आए आपके कप्तान श्रेयस अय्यर, और उनकी पारी जो थी बहुत कमाल थी। आप क्या कहोगे, मतलब दो यंगस्टर्स, एक यंग कैप्टन जिन्होंने पूरा तुम्हारा पारी संभाला, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि ये जो नंबर 3 नंबर 4 है दिल्ली का, वो इंडिया का ही बैकबोन है मिडिल ऑर्डर का आगे जाके फ्यूचर में। आप पहले के 3 मैचेस देखोगे, दोनों को स्टार्ट्स मिले, दोनों कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, बट आज एक ने कन्वर्ट किया और आप देख सकते हो क्या इम्पैक्ट हुआ। Exactly. मतलब 88 रन, वो भी अगर लास्ट ओवर 6 के 6 बॉल खेल जाते तो कम से कम 104 105 तो मार ही देते। ऐसा पिच था, ऐसा ग्राउंड था छोटा, मतलब नॉर्मल। और श्रेयस अय्यर का तो आप कितना क्लीन हिट करते हो, शॉट मार के बॉल को देखते भी नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है उसको उस पे। तो ये मतलब ये एक इनिंग था जिसने केकेआर और दिल्ली को सेपरेट किया है गाइस, क्योंकि आप देखो केकेआर के बैटिंग लाइनअप में अगर मॉर्गन थोड़ा जल्दी आते, जैसे बोला उन्होंने भी, थोड़ा जल्दी आते तो चांस होता, क्योंकि एंड में स्कोरबोर्ड प्रेशर बढ़े, अब कितना भी एक्सपीरियंस हो पर स्कोरबोर्ड प्रेशर रहता ही है आप पे। अगर वो थोड़ा जल्दी आते, डीके बाद में आते, कमिंग्स कमिंग्स का भी जल्दी आउट हो गया, अगर पहले त्रिपाठी को भेज देते वो भी एक मिस कर गए ये लोग, तो आई गेस मैच बहुत ही टफ जाता, क्योंकि ये रबाडा को 24 रन ओवर पर रबाडा को 3 सिक्स मारना कंटिन्यूस, इट्स नॉट इजी, कौन सा भले ग्राउंड छोटा भी हो। Yeah, exactly. तो You आई have गेस to be you have to be a world class batsman. बहुत ही डिफरेंस करेगा, मतलब वो। हाँ। हाँ। हम्म, हाँ, और जैसे वर्ल्ड क्लास। आपने कहा कि मैच मुझे लगा वहां पलट जाता था जब रबाडा को 3 सिक्सेस पड़े। आई थॉट द गेम वुड टर्न फ्रॉम देयर एंड वो केकेआर के फेवर में जाता था। और जो गलतियां थी सारी केकेआर के इसमें देखा है इनिंग्स में, दोनों इनिंग्स में जो गलतियां हुई है, जैसे शीर्षेंदु ने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ है, वो सारी छुप जाती और वो आज दिख रही है हमें कि क्या क्या गलतियां हुई है। पर शीर्षेंदु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये गेम में टर्निंग पॉइंट कहाँ था, कौन सा टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि ऐसे काफी इंस्टेंसेस थे जहां मैच झुक सकता था केकेआर की तरफ या पूरा दिल्ली की तरफ जा सकता था। तो टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे थे आपके हिसाब से? टर्निंग पॉइंट अगर मैं सेकेंड इनिंग्स की बात करूं केकेआर की, तो मेरे लिए हमारे जो मिडिल ओवर्स थे, जहां पे डीके और नितिश राणा बैटिंग, लाइक दे वर बैटिंग, नितिश राणा वाज हिटिंग द बॉल वेल, बट डीके हम देख रहे हैं पूरा आईपीएल में he is a good batsman, no doubt in that, but he is not hitting the ball well and he is not in a form, in form batsman वो नहीं है। और Russell at number 4 is a ploy which is not working for KKR, and I think we should understand. I mean, Russell is a great batsman, is a great hitter, but sometimes you need to understand, like he is hitting the ball well अभी भी, but वही सेम बात जो मैंने नारायण के लिए कही वो मैं रसेल के लिए भी कहना चाहूंगा। people like the opponent, they are working out जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, वीकनेस पॉइंट है, वो सारे ओपोनेंट वर्कआउट कर रहे हैं। और श्रेयस अय्यर, आई मीन, आई नो इट्स गोइंग आउट ऑफ माय वे टू कांग्रेचुलेट an opponent team captain, but my god, what a batsman and what a captain to put out Rabada when Russell has just come to the crease. That changed the whole, that was a turning point for me. If Russell would have been there, 19 overs mein, I'm telling you KKR would have reached home if Russell would have been there. पार्थ, डू यू एग्री विद शीर्षेंदु? मतलब जैसे उन्होंने टर्निंग पॉइंट्स के बारे में बात की और वो रबाडा का ओवर अगेंस्ट आंद्रे रसल, वाज दैट अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू एज वेल? यस यस डेफिनेटली, क्योंकि आप सोचोगे कि मतलब रबाडा को 10th ओवर में बॉलिंग डलवाना कभी, मतलब आई डोंट थिंक सो कोई भी कैप्टन करवाता, सेइंग के केकेआर की बैटिंग जो लाइनअप है डीप, एकदम बैट डीप करते, ऊपर से त्रिपाठी को खिलाया, बट वो एक मास्टर स्ट्रोक था। बट मेरे हिसाब से और एक था जब भी हर्षल पटेल ने एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, वो बहुत ही, मतलब आप देखो, अगर पैट कमिंग्स ने बुमराह जैसे बॉलर को 30 रन या 20 के अबव स्कोर किया है, और आज की विकेट और पिच देखो, अगर वो कमिंग्स का विकेट नहीं लेते और वो अगर थोड़े रन मार के लेट आउट होते, तो आई गेस त्रिपाठी को लास्ट ओवर में 22 चेस नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट वो 15 मैं 10 एक रन मिनट के आसपास टोकूंगा, कमिंस को नॉट जेन आउट किया था, हर्षल हाँ पटेल ने मतलब, कैच पकड़ी थी। हाँ सॉरी, वो जो एक प्रेशर बिल्ड हो गया था, हाँ, जो एक ओवर में 2 विकेट जो जो प्रेशर लिया था बिल्ड उसने, हर्षल पटेल हर्षल ने, हाँ पटेल ने, वो जो हो गया था, वो बहुत ही बोलते हैं ना, एक मैच टर्निंग पॉइंट हो गया, अगर वो विकेट्स नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आप त्रिपाठी के बदले कमिंग्स को ऊपर भेज रहे हो तो आप उनकी कैपेबिलिटीज को बैक कर रहे हो एक पॉइंट पे।
पर अगर फिर वो प्लॉय वर्क नहीं किया आज केकेआर के जो तीन उन्होंने गैम्बल किए ऊपर नीचे बैट्समैन को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं खिला। आंद्रे रसल इज अ नेचुरल फिनिशर, उनको फिनिशर के रोल पे खिलाओ। ओवेन मॉर्गन नंबर 4 बैट्समैन, आपने देखा वर्ल्ड कप में वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इतना स्पेंड किया उनपे, तो उनकी नेचुरल पोजीशन पे खिलाओ। डीके को अपना स्लॉट फिगर आउट करना पड़ेगा, या तो उनको ऊपर खिलाओ, अगर वो टाइम नहीं कर सकते तो उनको नंबर 3 पे भेजो ताकि वो टाइम लेके अगर फिनिश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब 2-3 पॉइंट्स है जो एकदम मास्टर स्ट्रोक थे श्रेयस अय्यर और जो लीडरशिप ग्रुप था दिल्ली का। रबाडा को 10th ओवर देना, हर्षल पटेल का 2 ओवर देना, और हर्षल पटेल ने क्या बॉलिंग किया आज, बढ़िया मतलब क्या बढ़िया। ही बोले, जो कटर डाले मतलब कोई पिक नहीं कर पा रहा था, जो कटर डाले भले वो 33-35 रन के लिए गए बट वो वर्थ थे मतलब उनके लिए। हाँ बढ़िया। जैसे आप दोनों ने टर्निंग पॉइंट्स दिए, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, जैसे आपने बोला आंद्रे रसल और नारायण के बारे में, मैं आईपीएल के इसमें एक ऑब्जर्वेशन किया है मैंने कि स्लॉगर्स का काम नहीं बन रहा है ये आईपीएल में। यू हैव टू हिट द बॉल क्लीनली, और वो जो टॉप ऑर्डर यंगस्टर्स है हमारे वो काफी बेहतरीन कर रहे हैं, टेक्निकली काफी साउंड प्लेयर्स है, और इसलिए यंगस्टर्स जो है अंडर 19 से आए हैं, जो हम बोलते हैं राहुल द्रविड़ के एकेडमी जो बोलते हैं हम, उससे जो निकले हैं प्लेयर्स वो काफी एकदम टेक्निकली साउंड है सारे बैट्समैन, और वो सही चल रहे हैं, तो उनके लिए एक बार तालियां, वो तो बनता है यार। राहुल द्रविड़ ओपी। पर मैं अभी एक्सप्रेसिव प्लेयर्स पे आता हूँ। एक्सप्रेसिव प्लेयर्स तो होते ही है सारे टीम्स में, मतलब हार भी जाओ तो भी होते ही है। शीर्षेंदु, आपके हिसाब से केकेआर में कौन सा था ऐसा एक्सप्लोसिव प्लेयर? मेरे हिसाब से इट वाज राहुल त्रिपाठी, क्योंकि अगर आप देखेंगे मॉर्गन ने रबाडा को जो 3 छक्के मारे, पर उससे पहले वाली ओवर में आप टर्न करेंगे तो इट वाज त्रिपाठी जिन्होंने स्टॉइनिस के एक ओवर में 24 रन निकाले। तो इट वाज जो टाइट टर्न होना थोड़ा सा शुरू हुआ था वो त्रिपाठी ने किया था, एंड ही वाज रियली एंजॉयिंग। एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा था ही वाज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट टू द मैनेजमेंट एंड टू ऑल द पीपल हु आर सिटिंग देयर इन द डगआउट कि मैं ये रोल मेरा नहीं है बट आई एम स्टिल डूइंग इट, बिकॉज हम सबको पता है व्हाट त्रिपाठी इज केपेबल ऑफ डूइंग व्हेन यू सेंड हिम अप द ऑर्डर, probably opening on number 3 at best. So Tripathi, and that could have been the turning point as well, but then Delhi won the day. So yeah, Tripathi was the most expressive player for me. भारत, आपने इतने प्लेयर्स की तारीफ की है तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज वन एक्सप्रेसिव प्लेयर, बट एक ही बोलना है आपको, हु वाज दैट वन पर्सन? मैं ऑब्वियसली मैं जानता हूँ आप किसका नाम लोगे, बट आई विल स्टिल आस्क कि हु इज दैट एक्सप्रेसिव प्लेयर फॉर यू? द कैप्टन, द मैन हिमसेल्फ, श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली। जो क्योंकि आप देखो मतलब वो जो मिडिल ऑर्डर नंबर 3 नंबर 4 है दिल्ली का, उसमें से अगर एक बंदा एंड तक टिकता है तो वो मैच जीता के ही जाते हैं। पंत अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, अगर वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे एक बार तो देयर इज नो स्टॉपिंग दिस टीम। बट अय्यर जैसे वो लास्ट तक खेले, स्टार्टिंग में जब वो आए तभी उन्होंने पृथ्वी शॉ को खेलने दिया, गेम लेने दिया, फिर जैसे वो आउट हो उसके बाद जो पिकअप किया उन्होंने, और जो फिनिशिंग के, और ऊपर से जो कैप्टनसी में भी जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने जो बॉलिंग चेंजेस किए, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट आज मैन ऑफ द मैच भी वही थे और एक्सप्रेसिव प्लेयर भी वही है आज के लिए। ये थे हमारे एक्सप्रेसिव प्लेयर्स आज के। राहुल त्रिपाठी फॉर केकेआर एंड श्रेयस अय्यर द कैप्टन कूल, द नेक्स्ट कैप्टन कूल बोल सकता हूँ मैं, इतना नहीं स्ट्रेच करूंगा वो बात को, बट स्टिल ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड विद हिज कैप्टनसी। तो होप्स है आगे इंडिया के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम अस। थैंक यू शीर्षेंदु एंड पार्थ फॉर जॉइनिंग अस। और दर्शकों प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसे ही आते रहेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस।